वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं पॉटिंग मिक्स के बारे में। पर उससे पहले मेरे गार्डनिंग चैनल का नाम याद रखिएगा, जिसका नाम है टेरेस गार्डनिंग इकोसिस्टम। तो पॉटिंग मिक्स की बात करने से पहले ये ज़रूरी बात आती है कि पॉटिंग मिक्स बनाए ही क्यों। मतलब ये मैं समर फ्लावर सीड्स लगाने के लिए पॉटिंग मिक्स बना रहा हूँ, लेकिन फिर ये बात आती है सीड्स तो कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। हम सीड ट्रे में कोकोपीट डालेंगे, उसमें सीड्स डाल देंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो हाँ जी, बिल्कुल आप सही हैं। कोकोपीट में भी सीड्स लगा सकते हैं, जर्मिनेट भी होंगे, बट उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। फिर ट्रांसप्लांट करने की दिक्कत आएगी, और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता इतना कि वो ट्रांसप्लांट कर पाएँ, पहले सीड्स लगाएं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे को सीड्स ट्रांसप्लांट ना करने पड़े। मैं सीधा ही ऐसा पॉटिंग मिक्स बनाऊँ जो कंप्लीट हो अपने आप में, और मैं सीधा पॉट में अपने पॉटिंग मिक्स को मिलाऊँ और सीड डालूँ, और पानी को छिड़क दूँ, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँ, और फिर जर्मिनेट हो जाएंगे। फिर उसमें फ्लावरिंग करते रहेंगे, मेरे को इधर से उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पॉटिंग मिक्स बनाए जा रहे हैं। तो इस पॉटिंग मिक्स की बात करें तो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है कि अपने आप में कंप्लीट बने। तो मैंने इसको पॉटिंग मिक्स को डिवाइड किया है 25-25-25-25% की रेशो में। तो मैंने सबसे पहले गार्डन सॉइल मिलाई है इसमें। गार्डन सॉइल 25% है, जो आप लोगों के सामने ही है। फिर ये कोकोपीट मिलाई है मैंने 25%। कोकोपीट इसलिए क्योंकि इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो गर्मियों में जब मिट्टी सूखेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये मिट्टी को हार्ड होने नहीं देती। अगर हार्ड मिट्टी नहीं होगी तो एयर फ्लो बना रहेगा और रूट ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और न्यू प्लांट्स जो होता है, न्यू सीडलिंग जब निकलेगा, सीड जर्मिनेट होगा, तो उसे रूट ग्रोथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसके लिए। इसलिए कोकोपीट की और क्वालिटीज़ भी होती हैं। कोकोपीट वाटर रिटेन करके रखती है, और लेकिन कोकोपीट में एक कमी ये भी होती है कि इसमें अपना कुछ नहीं होता है। कोकोपीट में मतलब इसके अंदर कोई दम नहीं होता है, ना इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश कुछ नहीं होता है। तो जो जो प्लांट को खुराक चाहिए होती है, ये कुछ नहीं दे सकती। अगर खाली प्लांट आप इसी में लगाएंगे तो वो उग तो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे मर भी जाएगा अगर आपने उसे चेंज नहीं किया तो। और प्लांट को चेंज करते टाइम भी बहुत दिक्कत होती है, जो मैं बताऊंगा आपको भी ट्रांसप्लांट करते टाइम। जो मैं तीसरी चीज़ मिला रहा हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट, जिसे केचुए की खाद कहते हैं। केचुए की खाद इसलिए क्योंकि मेरे को इसमें फ्लावरिंग भी चाहिए और मेरे को ग्रोथ भी अच्छी चाहिए, तो अपने आप में कंप्लीट है, और ये ऑर्गेनिक भी है। इसमें कोई केमिकल की यूज़ नहीं किया हुआ है केमिकल। और केचुए की खाद है तो सेफ़ भी है काफ़ी ज़्यादा। मिट्टी अगर हम इसमें गाय के गोबर की खाद मिलाएंगे और गर्मियों के दिनों में, तो चांसेस होते हैं कि वो काफ़ी गर्म होती है, और चांसेस होंगे कि जड़ें जल सकती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास पत्तियों की खाद है तो और भी इससे भी ज़्यादा बेस्ट है। जो फोर्थ थिंग मिला रहा हूँ वो है वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट कोकोपीट की तरह पानी रिटेन करता है, वाटर रिटेन करता है, लेकिन कोकोपीट से ज़्यादा। अगर कोकोपीट 1 टाइम कर रही है, अगर कोकोपीट 100% वाटर रिटेन करती है, तो वर्मिकुलाइट 400% वाटर रिटेन करता है, उतनी क्वांटिटी सेम। तो वाटर रिटेंशन जो क्वालिटी है वो तो इसकी अमेजिंग होती है। फिर ये भी एरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, ये ग्रेनुल्स फॉर्म में होता है। तो छोटे छोटे कंकर कंकर से फॉर्म में होते हैं। इससे रूट को ग्रोथ करने का पूरा एरिया मिलता है। पूरा मतलब ईजिली रूट ग्रोथ करती है, रूट ग्रोथ होती है इसमें, ऑक्सीजन आराम से रूट्स को मिलती है। लेकिन वर्मिकुलेट की एक कमी ये भी है कि अगर आप इसे मिलाएंगे तो ये वेट ऐड कर देता है पॉट में। अगर आपका मोटिव ये है कि आपको अपनी टेरेस पे ज़्यादा वेट नहीं रखना है, ये ऑलरेडी आपने बहुत बड़े बड़े पॉट्स लगा रखे हैं और आप उसमें ओवर वेट ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो ये दिक्कत दे सकता है वर्मिकुलेट, क्योंकि ये वेट ऐड करेगा। और कोकोपीट वेट ऐड नहीं करती इतना। हालांकि कोकोपीट की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, लेकिन वो वेट ऐड नहीं करता इतना, नहीं करती इतना जितना वर्मिकुलाइट करता है। फिर बात आती है कि क्या ये पॉटिंग मिक्स हम हर एक प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो जो ये पॉटिंग मिक्स है, अगर आप हर एक प्लांट के लिए यूज़ करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो वर्मिकुलाइट की क्वालिटी होती है कि मिट्टी को मॉइस्ट रखता है हमेशा, और जब मिट्टी सूख जाती है तो ये मॉइस्चर रिलीज़ करता है, जिससे मिट्टी हमेशा गीली रहती है। और लेकिन जिन प्लांट्स को सूखी मिट्टी पसंद होती है, ड्राई सॉइल, उनके लिए दिक्कत कर देगा। अब जैसे अडेनियम है, कैक्टस है, चंपा है, सकुलेंट्स है हमारे, उनकी अगर मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहेगी तो उनकी जड़ें सड़ जाएंगी, और जड़ें सड़ने का मतलब है प्लांट का मर जाना। तो उस मामले में वर्मिकुलेट बहुत दिक्कत कर सकता है।
फिर बात आती है वेट मैनेजमेंट की। अगर टेरेस पे अगर करना है, जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम पूरी टेरेस को प्लांट से नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हर एक टेरेस की वेट बियरिंग कैपेसिटी, मतलब वजन उठाने की क्षमता लिमिटेड होती है। अब उसमें अनलिमिटेड भार नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपको अपने टेरेस को हल्का रखना है तो आप वर्मी क्लोराइड हटा दीजिए पॉटिंग मिक्स से, और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल को इक्वली डिवाइड कर दीजिए और फिर पॉटिंग मिक्स बना लीजिए। और अगर इससे भी हल्का करना है तो गार्डन सॉइल को खाली 25% रहने दीजिए और बाकी वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला के अपनी क्वांटिटी वॉल्यूम को उतने ही रख लीजिए जितना आपको चाहिए। तो इससे काफ़ी और हल्का हो जाएगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट दोनों ही हल्की होती हैं और वो वेट ऐड नहीं करेंगे आपकी टेरेस पर। तो ये पॉटिंग मिक्स बन के तैयार हो जाएगा ऐसे ही, और इसी को यूज़ करना है। अब मैं ट्रांसप्लांटिंग की बात पे आते हैं। तो मैं ट्रांसप्लांट करना पसंद नहीं करता हूँ अपने प्लांट्स को, इसलिए मैं सीधे उनको पॉट में लगाता हूँ। और मैं पॉट यूज़ करने वाला हूँ 6 इंच के और 8 इंच के। तो वर्मीकुलेट में यूज़ भी कर रहा हूँ उनमें, तो वो बहुत छोटे पॉट हैं और उनमें कोई बहुत ज़्यादा वेट का डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं 20 इंच के या 24 इंच के पॉट में यही पॉटिंग मिक्स में लगाऊँ जिसमें वर्मीकुलाइट भी हो इतना ज़्यादा, तो वो 24 इंच का या 20 इंच के पॉट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा टेरेस के ऊपर। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि आप पॉट कौन सा लगा रहे हैं। और वैसे भी कोई भी जो होती है गार्डनिंग की चीज़ होती है वो बुरी नहीं होती, हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। वर्मीकुलेट किसी के लिए अच्छा है लेकिन किसी के लिए बुरा भी है। फिर वर्मीकुलेट अब इस मामले में भी काफ़ी हमारी हेल्प करता है। गर्मियों के दिनों में प्लांट्स को 2 बार पानी देना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग बिजी रहते हैं, पानी नहीं दे पाते हैं, तो अगर आप गर्मियों में एक भी बार पानी स्किप कर देंगे एक भी दिन, तो नेक्स्ट डे सारी की सारी जो उसकी लीव्स होती हैं, पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। तो वर्मीकुलेट यहाँ हेल्प करेगा कि जब हम पानी नहीं दे पाएंगे तो जो इसने वर्मीकुलेट ने वाटर रिटेन कर रखा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रखा है, ये तब वो रिलीज़ कर देगा सॉइल में। तो तब जब मॉइस्चर रिलीज होगा तो अगर पानी नहीं भी दिया हमने तो बिल्कुल जो रूट्स होती हैं वो फ्रेश रहेंगी और गर्मी से जलेंगी नहीं। तो वर्मीकुलेट का बेनिफिट ये भी है साथ में। लेकिन अब हर एक चीज़ का बेनिफिट और हर एक चीज़ का नुकसान दोनों ही होता है, मेरिट एंड डिमेरिट्स दोनों होती हैं। तो ये पॉटिंग मिक्स के बारे में था। ये पॉटिंग मिक्स मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने समर प्लांट्स, जो समर मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स की सीड मैंने आपको दिखाए थे लगाने के लिए। फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा कि उनकी क्या जर्मिनेशन रेट रही है, कब वो उनकी ट्रू लीव्स निकली और कब वो फ्लावरिंग पे आए हैं। पॉटिंग मिक्स सही है। अब ये देखना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट बनाया है पॉटिंग मिक्स अभी कितने हेल्प करेगा मेरे को भी और आप लोगों को भी। तो आप लोग भी ऐसा पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। और जैसा अगर आपको कुछ और भी पूछना हो इस पॉटिंग मिक्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, गार्डनिंग के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो टिल देन जैसी वीडियो आएगी अब मैं शेयर करूँगा अपने फ्लावर प्लांट्स की। टिल देन बाय।